मैं आपका होस्ट आपका टीचर मोहम्मद अम्मार अशरफ हाजिर हूँ मोबाइल ग्राफिक डिज़ाइनिंग की एक न्यू क्लास के साथ। तो स्टूडेंट, आज की क्लास हमारी है पीएनजी बनाने के ऊपर कि हम अपनी पीएनजी या अपनी शेप किस तरह बना सकते हैं। कल मैंने आपको बताया था कि आप बैकग्राउंड किस तरह रिमूव करेंगे, कौन कौन से टूल हैं। तो आज मैं आपको कुछ डिज़ाइन चेक करवाऊँगा और आपको दिखाऊँगा कि उसके अंदर उन्होंने पीएनजी कहाँ से ऐड की और हम किस तरह ऐड करेंगे। अब यहाँ पे मैं आपको लेकर चलता हूँ क्रोम के ऊपर। तो यहाँ पे मैं आपको डिज़ाइन दिखाता हूँ, फास्ट फूड पोस्टर। ठीक है, तो ये वेबसाइट है जो मोस्टली हम विज़िट करते हैं। मैं इसी के ऊपर आपको लेके जा रहा हूँ। तो अब ये देखें कि यहाँ पे ये बर्गर जो लाया गया है, ये वाला, ये कहाँ से लाया गया, या आप ये सारे इस वक्त बर्गर वगैरह के आ रहे हैं। ये नीचे ये पिज़्ज़ा का भी आया हुआ है, ठीक है, ये वाला है। तो ये कैसे लिया गया, तो ये अब देखें। अब अगर ये वाला पोस्टर मैं ओपन करता हूँ तो ये प्रीमियम पोस्टर है। तो इसके अंदर ये आप देखें, ये टमाटर, ये पत्तियाँ, ये वाली आपको नज़र आ रही होंगी पोस्टर के अंदर, जो पोस्टर को अट्रैक्टिव बनाने के लिए इस्तेमाल होती हैं। तो ये कहाँ से लाई जाती हैं। अगर मैं यहाँ पे सर्च करता हूँ, मैं इधर ही सर्च कर लेता हूँ पिज़्ज़ा पोस्टर के नाम से। तो यहाँ पे देखें कि ये वाली जो पिज़्ज़े की इमेजेस हैं, ये कहाँ से लाई जाती हैं। और ये आप अगर एक पिक्चर आपने बनाई हुई है तो उसके अंदर से ये स्पेसिफिक चीज़ें किस तरह निकालेंगे, जिस तरह ये आपको नज़र आ रही होंगी। ये आपको यहाँ पे नज़र तो आ रहे होंगे। अब मैं आपको बताऊंगा कि आपने एक फ़ोटो के अंदर से स्पेसिफिक, एक तो होता है ना बैकग्राउंड रिमूव करना, वो बिल्कुल बैकग्राउंड ख़त्म कर देता है। एक होता है कि सिर्फ खास खास चीज़ें निकालना, वो किस तरह निकालते हैं। तो यहाँ पे मैं इसी में से कोई एक पिक्चर रख लेता हूँ, कोई भी। जिस तरह अगर हम यही पिक्चर मैं डाउनलोड कर रहा हूँ आपको समझाने के लिए, ये डाउनलोड हो चुकी है। अब मैं यहाँ पे पिज़्ज़ा को लिख के और फ़ोटोज़ पे करने लगा हूँ। अब यहाँ देखें कि आपको हाई क्वालिटी में ये इमेजेस मिल रही हैं। अब इसी तरह की इमेज आपने देखी होंगी, इस तरह ये वाली है या ये वाली है, इस्तेमाल हुई है किसके अंदर, उस डिज़ाइन के अंदर। अब यहाँ से मैं ये वाली पिक्चर सेव कर रहा हूँ, डाउनलोड इमेज कर रहा हूँ। अब एक चीज़ को समझें, यहाँ पे वो टमाटर वगैरह भी हैं, ये मिर्च वगैरह भी, और सब कुछ है ये। अब आप चाहते हैं कि आप सिर्फ खास खास चीज़ें यहाँ से उठाएं, तो वो आप किस तरह करेंगे। तो मैं इसको डाउनलोड कर लेता हूँ, मेरे ख्याल में पहले भी कर लिया, दोबारा कर लेते। ये डाउनलोड हो चुकी है और पहले भी ऑलरेडी डाउनलोड है। चलें, तो यहाँ पे हम ओपन करने वाले हैं अपना पिक्सआर्ट, और इसके अंदर यही इमेज लेके आने वाले हैं। ये इमेज यहाँ पे मैं ले आया हूँ, ये आप देख सकते हैं। अब आप चाहते हैं कि आप ये सिर्फ यहाँ से ये पिज़्ज़ा उठाएं। अगर आप देखें, रिमूव बीजी के ऊपर करेंगे, आप बैकग्राउंड के ऊपर करेंगे, तो ये बैकग्राउंड वाला भी मैं आपको एक दफ़ा चेक करवा देता। तो ये एक तो हो गया बिल्कुल परफेक्ट, इसने ये निकाल दिया। लेकिन अब आपको चाहिए था कि आपने सिर्फ और सिर्फ, मतलब ये वाली जो केतली सी पड़ी है, ये उठानी है या ये उठाना, तो वो आप किस तरह उठाएंगे। तो यहाँ पे आपने टूल वाले ऑप्शन के ऊपर आ जाना है। ये आपको टूल वाला ऑप्शन नज़र आ रहा है, तो उसके ऊपर आपको ऑप्शन मिल जाता है ये सिलेक्शन वाला। ठीक है, आप अगर जब सिलेक्शन वाले ऑप्शन के ऊपर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको सिलेक्शन मिलती है रेक्टेंगल, ठीक है, ओवल और लासो। मैं अब एक चीज़ आपको समझाऊँ। ये जो रेक्टेंगल वाली है, इसके अंदर आप रेक्टेंगल के ज़रिए जो चीज़ सेलेक्ट करेंगे वो आ जाएगी। अब बात को समझे, अगर आप चाहते हैं कि ये वाला, ये हिस्सा, ये इसके ऊपर मैंने सेलेक्ट किया, जैसे ये देखें यहाँ पे ये
रेड कलर का हो गया, और वो ऊपर ऑप्शन आ रहा होगा यहाँ पे ये कॉपी वाला। और अगर मैं कॉपी पे क्लिक करता हूँ तो ये इसकी कॉपी बन जाएगी। ठीक है, कॉपी बन गई और मैं पेस्ट कर देता हूँ। तो अब ये देखें, यहाँ से मैंने इसको उठा लिया, और अगर मैं अब यहाँ रखना चाहता हूँ तो मैं यहाँ रख सकता हूँ। लेकिन अब एक बात को समझें कि इसके अंदर मैं जूम करके आपको दिखाऊं तो ये एजेस आ रहे हैं, ये वाले। हमें तो सिर्फ ये वाला हिस्सा चाहिए था, तो हम इसको किस तरह उठाएंगे? तो मैं इसको वापस बैक कर रहा हूँ। उसके अलावा ये रेक्टेंगल वाला होता तो रेक्टेंगल के अंदर कोई चीज़ आपने सेलेक्ट करनी है। ओवल, ओवल क्या है कि आपने अगर कोई सर्कल के अंदर चीज़ सेलेक्ट करनी है, अगर ये देखें ये सर्कल बना रहा है, आप खुद देखें। अगर मैं थोड़ा सर्कल इसके ऊपर परफेक्ट बनाता हूँ, ये अब देखें, ये मैं छोटा सा सिर्फ अंदर वाला हिस्सा उठा रहा हूँ और मैं कॉपी करके यहीं पेस्ट करता हूँ। तो अब मैं अगर इसे मूव करके कहीं भी लेके जाना चाहता हूँ तो मैं लेके जा सकता हूँ। अब ये चीज़ आप देखें कि यहाँ से इसके अंदर से मैंने थोड़ा सा उठाया, ये वाला थोड़ा सा, और इसकी कॉपी लेके मैं यहाँ ले आया। तो ये था किसी भी चीज़ को कॉपी करना। अब मैं दोबारा आपको एक चीज़ दिखाता हूँ। इसी के साथ हमारे पास एक आता है ये लासो टूल। ठीक है, लासो टूल थोड़ा एडवांस कलर सिस्टम का। अगर आप ये देखें, इसके आप अपनी फिंगर की मदद से चीज़ के ऊपर आप मूव करेंगे। ये देखें जिस तरह मैं फिंगर मूव करता जा रहा हूँ यहाँ, तो जितने हिस्से पे मैंने फिंगर लगाई ये वहाँ से सेलेक्ट हो गया। मैं कॉपी करके अगर पेस्ट करता हूँ तो मुझे ये उसी की कॉपी बना के दे देता। ये देखें, अब मैं अगर इसी में से यहाँ देखें, अब पहले हमारे पास जो था वो सिर्फ ये वाला एक था। मैंने यहाँ से लासो टूल की मदद से एक और ये छोटा सा बना दिया। हम लासो टूल की मदद से एक और ट्राई करते हैं। आप देखें, आप देखते जाएं कि हम करेंगे क्या। मैं दोबारा लासो टूल ले रहा हूँ और मैं चाहता हूँ कि ये वाला जो पत्ता है ना, ये वाला, इसको हम कॉपी करें यहाँ से। तो मैं लासो टूल मैंने लिया हुआ है, मैं अपनी फिंगर की मदद से इसको सेलेक्ट करता जा रहा हूँ। ठीक है। अब ये लासो टूल की मदद से सेलेक्ट हो गया। मैं यहाँ से कॉपी करके अगर यहाँ पेस्ट करता हूँ तो अब आप खुद देख सकते हैं कि ये हमारा स्पेसिफिक तो दिया था कि ओवल क्या होता है। अब सिलेक्शन में मैं आपको एक और चीज़ दिखाता हूँ। ये ब्रश टूल आपको नज़र आ रहा होगा। ब्रश टूल क्या है कि जिस चीज़ के ऊपर आप ब्रश फेरेंगे, बेशक इसका साइज़ कम करके आप ब्रश फेर देते हैं इस वाले हिस्से पे। यहाँ ये देखें, जिस तरह यहाँ पे मैं इसे ब्रश की मदद से सिलेक्ट कर रहा हूँ। तो अब ब्रश की मदद से जितना हिस्सा सेलेक्ट करेंगे, अगर आप यहाँ इरेज करना चाहते हैं थोड़े एजेस, तो आप यहीं कुछ ऐसे इरेज कर सकते हैं। ये देखें, और अब आप चाहते हैं कि ये कॉपी हो और फिर यहीं पेस्ट कर दें। और ये देखें यहाँ पे इसी की छोटा करके एक कॉपी बन गई इसी की। हम बड़ा करना चाहते हैं, शायद बड़ा कर लें। तो ये तरीका था यहाँ पे किसी भी चीज़ की सिलेक्शन करने का या स्पेसिफिक चीज़ उठा के रखने का। अब वो थोड़ी आप प्रैक्टिस करेंगे आपको समझ आ जाएगी। अब मैं यहाँ पे इसको डिस्कार्ड कर रहा हूँ। अब एक और चीज़ मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे एक क्लोन, क्लोन क्या होता है? कॉपी करना, सेम एक जैसा। अब क्लोन वाले ऑप्शन में मैं आपको एक चीज़ समझाता हूँ। ये पहला पॉइंट होता है ये वाला, किसी भी चीज़ का स्पेसिफिक एरिया सेलेक्ट करने के लिए, खास एरिया। इसका थोड़ा मैं आपको समझाता हूँ। आप यहाँ चाहते हैं कि ये वाले जो टमाटर पड़े हैं ना, ये जिसके ऊपर मैं लेके आ रहा हूँ, अगर आप देखें तो वो इस जगह पे एक तस्वीर बन के आ जाएगी जहाँ पे मैं अगर हाथ यहाँ रखता हूँ तो वो बताएगा कि आपकी सिलेक्शन किधर से शुरू होगी। यहाँ जैसे मैं टमाटर की नुक्कड़ पे रख रहा हूँ और अब मैं चाह रहा हूँ कि वो यहाँ आए, तो
नहीं आएगा। यहाँ पे पहले आप इसकी मदद से यहाँ सेलेक्ट करें, इस टूल की मदद से आप जगह सेलेक्ट करेंगे और इसकी मदद से वो यहाँ आएगा। अब इसकी मदद से हम यहाँ कर लेते हैं, ये मैं इसको पहले एडजस्ट कर लूँ। ये सारी खिचड़ी बन गई है क्योंकि ये इसी के ऊपर ही कलौन हो रहा है बार बार। मैं यहाँ इसको रख रहा हूँ। उसके बाद अब मैं क्या करने वाला हूँ, ब्रश टूल को मैं यहाँ पे फेरने वाला हूँ। तो अब देखें कि ये वाली जो इमेज है, ये वाली यहाँ पे आ चुकी है, ये वाला हिस्सा यहाँ पे आ चुका है, आप खुद देख सकते हैं। अब मैं एक और आपको मज़े की बात बताता हूँ। आप चाहते हैं कि ये जो मिर्च पड़ी है, ये वाली, ये 2-3 पड़ी हैं यहाँ पे, ये वाली, ये यहाँ पे आ जाए इस जगह पे, ठीक है, इस जगह पे। तो आप आएंगे इस वाले ऑप्शन पे, इस वाले पे आने के बाद इस पर क्लिक करें और यहाँ मिरज के ऊपर सेलेक्ट कर लें। उसके बाद यहाँ खुद ही आपका ब्रश टूल आ जाता है। उसकी मदद से जहाँ पे आप फिंगर फेरना शुरू करेंगे वहाँ पे वो चीज़ ऐड होती जाएगी। अब आप देख सकते हैं खुद ही कि यहाँ पे जो ये वाला हिस्सा था, ये वाला, वो यहाँ पे आ चुका है। अब ये ज़रूरी नहीं है कि आप ये सिर्फ इन्हीं बर्गर या पोस्टर वाली इमेज पे करें, ये काम आप कहीं भी कर सकते हैं। ग्राफिक डिजाइनिंग में अगर आप किसी बंदे को उठा के कहीं और फेंकना चाहते हैं, जिस तरह आपने देखा होगा कि वो किसी पर्सन को रिमूव कर रहा होता है किसी इमेज में से, तो वो इसी तरह करते हैं कि यहाँ से उसे रिमूव कर दिया या खास कोई हिस्सा उठा के ले आए। तो ये इसको भी आप डिस्कार्ड कर रहा हूँ। अब मैं आपको एक चीज़ बता दूँ कि इस तरह के डिज़ाइन, जिस तरह मैंने आपको बताया था कि ये वाले या वो सेल होते हैं, वो PNG पे अपलोड होते हैं, तो ये चीज़ मैंने आपके लिए इसलिए बताई कि आप अपनी मर्ज़ी का डिज़ाइन किस तरह बनाएंगे। अब एक और ऑप्शन जो मैंने आपको बताना था वो ये था, ये कट आउट वाला, ठीक है। ये जो स्टिकर बनाने वाला चल तो रही है हमारी क्लास, वो भी मैं अब आपको बता दूँ। तो इस कट आउट में क्या होता है कि आप ये देखें, सेम चीज़ आ रही है, ये वाली आउटलाइन, सेलेक्टिव, शेप, ब्रश। अब यहाँ तो पिक्चर ही हम कोई और लेके आते हैं ना, 1 मिनट, यहाँ से हम पिक्चर लेके आए जी, ये आ जाती है, चलेंगे। अब यहाँ कट आउट में आके ये कट आउट है। अब अगर आप यहाँ से सिर्फ फेस लेना चाहते हैं तो आप फेस के ऊपर क्लिक करेंगे तो वो खुद ही सेलेक्ट कर देगा। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे फेस सेलेक्ट हो चुका है। फेस सेलेक्ट करके जैसे ही आप सेलेक्ट करेंगे तो ये सिर्फ फेस को कट आउट करके ले आया। अब बैक करें। अब आप चाहते हैं कट आउट करके सिर्फ और सिर्फ इसके कपड़े आए, तो ये क्लॉथ्स का ऑप्शन आपको मिल जाएगा। तो वो सिर्फ और सिर्फ ये देखें स्पेसिफिक चीज़ें सेलेक्ट करेगा। आप पर्सन पे क्लिक करेंगे तो वो सिर्फ पर्सन को सेलेक्ट करेगा, बाकी चीज़ें रिमूव कर देगा। ये देख, ये थोड़ी आपको ब्रश टूल की मदद से या इस तरह एडजस्ट खुद करनी पड़ेंगी। तो ये आप इस तरीके को समझ लें, प्रैक्टिस करेंगे तो फिर ही होगा। इमेजेस मैंने आपको दिखा दी हैं कि ये फ्री पिक पे आके आप यहाँ से ले सकते हैं इमेज। जिस तरह अभी मैंने आपके सामने ली ये पिज़्ज़ा, ये वाली, ये इमेजेस हैं, ये डिज़ाइन नहीं है। अब कितनी हाई क्वालिटी की इमेजेस हैं ये आपको मैं दिखा चुका हूँ कितनी दफ़ा जूम करके। अगर मैं इसी पिक्चर के ऊपर क्लिक करके आपको जूम करके दिखाऊं तो ये बहुत HD पिक्चर होती हैं। या तो एक दफ़ा डाउनलोड कर लेते हैं। थोड़ा सा टाइम लेगा बस। कितने MB की है? 13 MB की सिर्फ एक फ़ोटो है। अगर आप इसे ओपन करें, इधर तो वो टाइम नहीं लेगा ना, इधर हम इधर ही कर लें, वो पिक्सार्ट में कर लेते हैं।
तो यहाँ पे अगर वो इमेज आ चुकी है, अब तक मेरे ख्याल में आ जानी चाहिए, आ गई। तो ये देखें, ये इतनी हाई क्वालिटी की है कि आप जितना मर्जी जूम कर लें, कितना जूम कर चुका हूँ, ये देखें। तो ये फट नहीं रही। ये बहुत हाई क्वालिटी की पिक्चर होती हैं। इधर चेक करें, यहाँ पे इसका टेक्सचर तक नज़र आ रहा है। तो यहाँ से आप स्पेसिफिक चीज़ अगर रिमूव करना चाहते हैं तो वो आप कर सकते हैं, जिस तरह मैंने आपको कटआउट में बता दिया। यहाँ कटआउट में आके आप ब्रश टूल ले लें, ठीक है। और ब्रश टूल की मदद से आप ये इस तरह ये टमाटर उठाना है। तो आप यहाँ पर जैसे ही ओके करेंगे तो ये टमाटर उठा कर ले आएगा। तो आज की क्लास हमारी स्टूडेंट इसी चीज़ पे थी कि आपने किसी चीज़ को कट आउट कैसे करना है, या कलॉन कैसे करना है, या कॉपी पेस्ट कैसे करना है। ये प्रैक्टिस आप खुद कर लीजिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं फिर अगली क्लास में। अल्लाह हाफिज़।